कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जाहिलियत के डर से हर नए साल एक मासूम लड़की की कुर्बानी दी जाती थी। कुर्बानी भी ऐसी कि उस लड़की को पेड़ के नीचे लिटा दिया जाता था और शेर आता था और उसका दिल निकालकर एक पेड़ के नीचे छुपा देता था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जब शेर ने एक हाफिजा ए कुरान लड़की का दिल निकाला तो जमीन हिल गई, आसमान कांपने लगा। वाकया बहुत ही सबक आमोज और दिलचस्प है, इसलिए इसे दिल के कानों से सुनिएगा। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो एक घने, खामोश और रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव का नाम भंवरगढ़ था, लेकिन लोग इसे कुर्बानी वाला गांव कहते थे। यहाँ हर साल के आगाज में कुछ ऐसा होता था जो बाकी दुनिया के लिए शायद एक अफसाना था, मगर यहाँ के लोगों के लिए वह हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत थी। नए साल की पहली रात जब आसमान स्याही में डूबा होता, सितारे गायब और हवाएं खामोश होती, गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग बांसुरी बजाकर ऐलान करता, वक्त हो चुका है, पेड़ भूखा है, पेड़ के करीब शेर गरजने लगा है, वह एक लड़की की कुर्बानी मांग रहा है, जल्दी करो, लड़की को तैयार करो। लोग कांपते हुए दरवाजे बंद कर देते, चिराग बुझा देते और फिर एक बेटी चुपके से जंगल के हवाले कर दी जाती। कहा जाता था कि अगर एक नौजवान लड़की की कुर्बानी न दी जाए तो जंगल से एक शेर निकलेगा जो गांव में घुसकर सब कुछ चीर फाड़ डालेगा, और गांव वाले उस शेर को पेड़ का निगहबान कहते थे। वह शेर सिर्फ लड़की को मारता नहीं था, बल्कि वह उसका दिल निकालकर जंगल के बीचों बीच मौजूद काले पेड़ के नीचे रख देता था, और वह पेड़ उसमें कोई चमकता हुआ साया उस दिल को चूस लेता था। यह रिवाज 100 सालों से चला आ रहा था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई सवाल करे। इस साल जिस लड़की का नाम निकला वह थी आमना। आमना सिर्फ 17 साल की थी, मगर हाफिजा ए कुरान थी, नरम मिजाज, पर्दादार, मुत्तकी और नेक सीरत। उसकी माँ एक बेवा थी और आमना ही उसका सहारा थी। बदकिस्मती से गांव के एक बुजुर्ग ने जब बांसुरी बजाई और इस साल का नाम ऐलान किया तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे, आमना का नाम कैसे निकल सकता है? कुछ लोगों ने सिर्फ सरगोशियों में बात की, मगर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि खुलकर बोले। गांव के सरदार जावेद खान ने कहा, पेड़ खुद चुनता है, हम तो सिर्फ झरिया बनते हैं, अगर रोकेंगे तो शेर आएगा और फिर कुछ न बचेगा। आमना की माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरी बेटी कुरान सुनाती है, उसे कैसे दे सकते हो? मगर किसी ने नहीं सुना। गांव वालों ने आमना की माँ को जवाब दिया, हमारी बेटियां भी तो एक एक करके कुर्बान हुई हैं, तेरी बेटी को कौन सा फूल लगे हैं जो तू इस तरह रो रही है? ये हमारे गांव का सवाल है। गांव के मर्द खामोश थे और औरतें कांपती नजरों से दीवारों से लगी रही। आमना खामोश थी, उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, कुरान का एक वर्ग चूमा और सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सब बचते हैं तो शायद यही मेरा नसीब है। लेकिन रात को आमना ने एक ख्वाब देखा। क्या देखती है कि जंगल में एक शेर है और आमना का दिल निकाल रहा है। शेर की आंखों में खून उतरा हुआ है, उसकी आंखें लाल थी, मगर जब वह झपटने को आया तो एक बुजुर्ग सामने आ गए, सर पर अमामा, हाथ में चमकती तस्बीह और आंखों में रोशनी। उन्होंने कहा, यह अल्लाह की बंदी है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। उसी वक्त शेर रुक गया, घर आया और पेड़ की तरफ देखने लगा। आमना की आंख खुल गई, माथे पर पसीना और लबों पर आयतुल कुर्सी थी। दिन जैसे तैसे गुजर गया था। अब रात हो चुकी थी। अब आमना की कुर्बानी के लिए सब लोग तैयारियां कर रहे थे। ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये खून पीता पेड़ था। इसकी छाया में शैतान सांस लेता था। जहां आमना की कुर्बानी होने वाली थी, आमना घर के बाहर एक कोने में डरी हुई बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। इतने में धूल उड़ाती हुई एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थामे सफेद कपड़ों में लिपटे बाबा शफीकर नजर आए। चेहरे पर नूर, माथे पर सजदों का निशान और आंखों में ऐसा सुकून जो किसी तूफान को भी थमा दे। बाबा शफीक ने जब आमना को रोते देखा तो उसके पास पहुंचे। लड़की ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जैसे किसी ख्वाब का दरवाजा खुल गया हो। आप वही बुजुर्ग हैं ना जो मुझे ख्वाब में नजर आते थे? बाबा शफीक ने शफकत से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, अल्लाह ने मुझे तुम तक पहुंचाया है। क्यों रो रही हो? लड़की हिचकियां लेकर रोने लगी। बाबा, आज मेरी कुर्बानी है, मुझे उस शेर के पास ले जाया जाएगा। कहते हैं अगर मैं नहीं गई तो गांव बर्बाद हो जाएगा। बाबा शफीक का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने लड़की के आंसू अपने रूमाल से पोंछे और कहा, आज न तुम मरोगी न तुम्हारा ईमान बिकेगा। बाबा शफीक को देखकर पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हो चुका था और बीच में वो लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से टपकती सिसकियां सन्नाटे में गूंज रही थी। बाबा शफीक ने सब गांव वालों से ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, रुक जाओ, ये जुल्म मत करो, अल्लाह के नाम पर रुक जाओ। गांव के सरदार ने दांत पीसते हुए कहा, तू कौन है हमें रोकने वाला? क्या ये तेरी अपनी बेटी है जो तुझे इतनी तकलीफें हो रही है? बाबा शफीकर ने गहरी सांस ली। हाँ, ये मेरी बेटी जैसी है। हर वो बेटी जो बेगुनाह हो मेरी बेटी है, लेकिन तुम लोग अंधों की तरह शिर्क की दलदल में डूब चुके हो। शेर तुम्हारी आजमाइश है, माबूद नहीं। तुम अल्लाह को छोड़कर एक जानवर से डर रहे हो।
एक और आदमी चिल्ला पड़ा, अगर ये रस्म न होती तो शेर हमें चीर देता। पिछले साल भी नाम नहीं दिया गया था तो 2 मर्द हलाक हो गए थे। बाबा शफीक ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, अल्लाह के बंदो, ये सब तुम्हारा वहम है या किसी शैतान का जाल? अल्लाह की मखलूकत तुम्हें मार सकती है, हम अपनी जानें जोखिम में नहीं डाल सकते। बाबा शफीक ने अपना आसा जमीन पर मारा, आंखें बंद की और कहा, अगर किसी को जान देनी है तो मेरी ले लो, मगर इस नेक हाफिज कुरान बेटी का खून मत बहाओ। अब फजा में सनसनी फैल गई, कुछ औरतें चिल्लाने लगी, कुछ मर्द पीछे हटने लगे, मगर सरदार और उसके साथी भड़क उठे। एक ने बाबा शफीक को धक्का दिया, दूसरा चिल्ला पड़ा, यह हमें हमारी रस्म से रोक रहा है, ये शैतान है, इसे गांव से बाहर निकालो, इसकी बातों में मत आओ। असल में यह वही गांव का हकीम था जो ज्यादा ही उभर रहा था। लोगों ने बाबा शफीक को घसीटना शुरू कर दिया, वह गिरते संभलते रहे मगर जबान से कलिमा नहीं हटा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह शिर्क है, अल्लाह के नाम पर जुल्म बंद करो। और इसी सन्नाटे में वह लड़की दौड़ती हुई आई और बाबा शफीक के कदमों में लिपट गई। बाबा मुझे मत छोड़ें, आप ही तो मेरे ख्वाब का सच थे, मुझे बचा लीजिए। बाबा शफीक ने उसे सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब करीम, अगर यह तुझीरी रजा है कि मैं इस बेटी को बचाने के लिए मारा जाऊं तो मेरी जान हाजिर है, मगर इस धरती पर एक और नाह का खून न गिरे। इतने में एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, शेर की गूंजदार आवाज जंगल के कोने से आई। गांव वाले सहम गए, कुछ दौड़े, कुछ ठिठक गए। हैरानी की बात यह थी कि जब गांव का एक बुजुर्ग जो हकीम था बांसुरी बजाकर लड़की को शेर के आगे फेंकने को तैयार होता था, उसकी अपनी बेटी कभी भी कुर्बानी में पर्ची नहीं आई थी, बस वह दूसरों की बेटियों की कुर्बानियां देता था। रात के अंधेरे में गांव के कुछ मर्द बांसुरी वाले के कहने पर टिमटिमाती मशालों के साथ आमना को बांसों से बंधी हुई एक चारपाई पर उठाए जंगल की तरफ जा रहे थे। उनके चेहरों पर न कोई शर्मिंदगी थी न रहम, बस एक डर था, एक ऐसा डर जो नस्लों से उनके अंदर बसा हुआ था। वह डर जो दरख्तों के बीच बसी इस शेर से था जो हर नए साल के चांद के साथ एक कुर्बानी मांगता था। पीछे बाबा शफीक भी थे, वही अल्लाह वाले जिन्हें गांव वालों ने मारने की धमकी देकर कहा था, अगर इतना ही दुख है तुझे इस लड़की का तो जा इसके साथ जान दे दे, अब न हम रुकेंगे न वह शेर। बाबा शफीक खामोश थे, उनके चेहरे पर न तो डर था न गुस्सा, बस आंखों में एक सवाल था, क्या वाकई उनका ईमान इतना कमजोर है कि शेर को रब का शरीक मान बैठे? जंगल में दाखिल होते ही फिजा में एक बोझिल खामोशी छा गई। दरख्तों की शाखें जैसे सरगोशी कर रही थी और जमीन जैसे सांस रोककर इंतजार कर रही थी। दरख्त के नीचे वही मखलूस मकाम था जहां हर साल कुर्बानी दी जाती थी। एक जगह साफ की गई, वहां चारपाई रख दी गई, आमना को रस्सियों से बांध दिया गया। आमना की चीखें जंगल के सन्नाटे में घुल रही थी, बाबा मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हाफिज कुरान हूँ, मैंने तो बस अल्लाह की बातें याद रखी हैं। बाबा शफीक करीब आए, उसके पास बैठकर उसके आंसू साफ किए। बेटी क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? आमना की आंखों में हैरानी थी। आप वही बुजुर्ग हैं जिन्हें मैं ख्वाब में देखती आई हूँ, जो मुझे कहते थे सब्र करो, सच जरूर जीतेगा। बाबा शफीक की आंखों में नमी आ गई। हाँ बेटी, मैं वही हूँ और आज वह पल आ गया है जब सच झूठ से टकराएगा। अचानक दरख्तों के पीछे से एक धीमी गरज सुनाई दी, फिर जमीन कांप उठी, मशालों की रोशनी डगमगाने लगी और फिर वह आया, वही शेर जिसकी आंखों में खून की पुरानी लकीरें, अंगारों की तरह दहकती हुई नजरें और कदम ऐसे जैसे जमीन भी उसके पीछे दबती जा रही हो। उसने आमना को देखा, उसके पास आया और झपट्टा मारने को तैयार हुआ, लेकिन उसी पल बाबा शफीक ने अपनी आंखें बंद की और जोर से तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही कुरान की आवाज गूंजी, शेर के कदम रुक गए। पहले तो उसने अपना सिर झटका जैसे कोई तकलीफ में हो और फिर पीछे हट गया और बाबा शफीक के सामने बैठ गया, जैसे कोई नौकर अपने बादशाह के सामने बैठता है। बाबा शफीक की आवाज और तेज होती गई, ऐ शेर, तू तो अल्लाह की मखलूक है, फिर क्यों बेगुनाहों का खून करता है? लड़की तो हाफिज कुरान है, तू उसका खून कैसे कर सकता है? कौन है जो तुझे मजबूर करता है? किसके कहने पर तू हर साल दिल निकालता है? शेर का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए। फिर उसने गर्दन मोड़ी और आसमान की तरफ एक तेज चीख मारी। बाबा शफीक आगे बढ़े, बताओ ए जंगल के बादशाह, तेरे पीछे कौन है? तब शेर जमीन पर बैठ गया और अपनी अगली दोनों टांगे उस पेड़ के नीचे मौजूद एक खास जगह पर मारी। जमीन फट गई और वहां से एक दरवाजा खुल गया। नीचे तहखाना था, अंधेरा, बदबूदार और खून से सना हुआ एक कमरा। बाबा शफीक नीचे झुके और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां एक छोटा सा कमरा था, कमरे में इंसानी अंगों के डिब्बे, दिल, गुर्दे, जिगर सब जमे हुए हालात में रखे थे और एक पुरानी किताब जिसमें लिखा था, कुर्बानी का खेल, नस्ल दर नस्ल व्यापार। बाबा शफीक ने किताब खोली और पता चला कि यह सब गांव का ही एक बुजुर्ग शुरू कर चुका था जो काला जादू जानता था। उसने शेर को काबू
किया और गांव वालों को इस बात पर मजबूर किया कि हर साल एक लड़की का दिल निकालकर उस पेड़ के नीचे चढ़ाया जाए ताकि गांव में अमन रहे। लेकिन दरअसल वह दिल और अंग बेच दिए जाते थे और यह सब शेर की कुर्बानी के नाम पर सदियों से चलता आ रहा था। शेर ने आखिरी बार बाबा शफीक को देखा, फिर आमना के पास आया, उसके माथे को अपनी जुबान से छुआ जैसे माफी मांग रहा हो और फिर खामोशी से पेड़ों के पीछे कम हो गया और कुछ देर बाद वहां से बाहर निकला। आमना की रस्सी खुल चुकी थी। बाबा शफीक ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी तुम्हारा ईमान तुम्हारी ताकत है। आज अगर शेर एक हाफिज कुरान लड़की का दिल निकाल लेता तो कहर मच जाता, गांव में झलझला आ जाता। लेकिन इधर गांव वाले बहुत खुश थे कि हाफिज के साथ साथ अल्लाह वाला भी अब तक शेर के हाथों निपट चुका होगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, यह अल्लाह वाला आया था बड़ा हमें समझाने के लिए, अब खुद ही अपनी जान गवा बैठा। अगर इतना ही ताकतवर था तो शेर उसे बचा लेता, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि करिश्मा और चमत्कार होना तो अभी बाकी था। इतने में गांव वाले अचानक क्या देखते हैं कि अल्लाह वाला और आमना शेर को अपनी सवारी बनाकर शेर के ऊपर बैठकर गांव वालों की तरफ आ रहे हैं। गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या हो गया? इस शेर ने आमना को खाया नहीं, न ही अल्लाह वाले को। ये माजरा क्या है? असली हकीकत क्या है? लोग डर कर अपने बने घरों की तरफ भागने लगे। अल्लाह वाले की आवाज गूंजी, रुको ऐ लोगों, तुम लोग क्यों डर रहे हो? ये शेर मजबूर था और इसे किसने मजबूर किया, यही अब तुम लोगों को बताया जाएगा। इस शेर की जुबान से यह किसी को कुछ नहीं कहेगा। गांव वाले भागते भागते वहीं रुक गए, उनके जिस्म कांप रहे थे। इतने में शेर उनके बीच आकर रुक गया और आमना नीचे उतरी। अल्लाह वाले भी साथ ही नीचे उतरे। वही बांसुरी वाला अकड़ कर बोला, ये कोई जादूगर है, इसकी कोई चाल है, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, ये शेर हम सबको निगल जाएगा। और यह जो अल्लाह वाला बना फिरता है यही तो चाहता है, चलो हम सब भाग चलें। लेकिन वह शैतानी चालें चला रहा था। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि आखिरकार इस बांसुरी वाले का राज क्या है और इसने शेर को किस तरह मजबूर किया और कैसे यह बांसुरी वाला अपना ही एक कारोबार चला रहा था। शेर ने जब इस बात का खुलासा किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह वाले उन लोगों के बीच शेर के पास बैठ गए, हाथ ऊपर उठा दिए और दुआ में मशगूल हो गए। ऐ अल्लाह, आज तू इस बेजुबान शेर को जुबान दे ताकि यह अपनी जुबान से बोलकर बताए कि यह बेजुबान जानवर किसके कहने पर इतना मजबूर हो गया। ऐ अल्लाह, आज तू इस शेर को जुबान दे ताकि इस गांव से शिर्क को खत्म किया जा सके। जैसा तुमने वादा किया था कि हर गुनाह की माफी होगी, लेकिन शिर्क की माफी नहीं। जब अल्लाह वाला दुआ मांगकर फुर्सत हुआ तो इतने में शेर के मुंह में जबान आ गई और वह बोलने लगा, सुनो ऐ गांव वालों, मैं जंगल का बादशाह हूँ और नबी का कलीमा पढ़ने वाला हूँ और अल्लाह के हुक्म के बिना कभी किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन यह जो बांसुरी वाला है, इसका बाप काला इल्म करता था और उसने मुझे पेड़ के नीचे एक तहखाने में अपने जादू से कैद कर रखा था और अपने इशारों पर मुझे नचाता था। मैं मजबूर था और यह लड़कियों की कोई कुर्बानी पेड़ नहीं मांगता था, बल्कि इसका बाप लड़कियों के दिल बेचकर और उन पर तंत्र मंत्र पढ़कर जादू भी करता था और उसका कारोबार चल निकला था। ये संगदिल हो चुका था और जब यह दुनिया से चला गया तो उसने अपनी गदी का वारिस अपने बेटे को बना दिया। गांव की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। बांसुरी वाला गांव के चौराहे पर खड़ा शोर मचा रहा था। यह सब एक साजिश है, यह अल्लाह वाला खुद जादूगर है, शेर को इसी ने काबू में किया है। तुम लोग मेरी बात मानो वरना सब तबाह हो जाएगा। कुछ लोग बांसुरी वाले की बातों पर यकीन कर रहे थे, उनके चेहरों पर शक और खौफ साफ नजर आ रहा था। यह सब शेर का खेल नहीं है, यह अल्लाह वाले का खेल है। एक बूढ़ा शख्स चीखा, लेकिन आमना जो अब खुद हिम्मत और रोशनी की नुमाइंदगी बन चुकी थी, शेर के साथ खड़ी थी। शेर ने एक दहाड़ मारी, लेकिन यह दहाड़ डर की नहीं, बुलावे की थी। अल्लाह वाला खामोशी से सामने आया और आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ लोगों, अगर तुम सच्चाई पर यकीन नहीं करते तो चलो उस पेड़ के नीचे जहां हर साल तुम अपनी बेटियों को कुर्बान कर देते हो। आज वही पेड़ तुम्हें हकीकत दिखाएगा। शेर आगे बढ़ा, उसने बांसुरी वाले को घूरा और पेड़ की तरफ रवाना हो गया। लोग पीछे चलने लगे, कुछ डरे हुए, कुछ हैरान। जब सब पेड़ के करीब पहुंचे तो शेर एक झाड़ी के पास रुका, जमीन पर पंजा मारा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में वहां एक लोहे का दरवाजा बरामद हुआ। अल्लाह वाला आगे बढ़ा और कुरान की आयतें पढ़ते हुए दरवाजा खोला। नीचे एक सीढ़ी जाती थी, सब नीचे उतरे। जो मंजर वहां था वह किसी कयामत से कम न था। दीवारों पर खून की लकीरें, काले जादू के नक्श और एक कोने में एक बड़ी मेज जिस पर कई दिल रखे हुए थे, कुछ सड़े हुए, कुछ ताजा, कुछ
जार्स में लड़कियों के अजार रखे हुए थे। एक तरफ बांसुरी वाला चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, अल्लाह का खौफ करो। लेकिन अल्लाह वाले ने एक पोशीदा किताब उठाई, वही किताब जिस पर इंसानी खून से कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ये देखो, तुम्हारे बाप की वही किताब है जिससे तुम अब काला इल्म चला रहे हो। तुमने लोगों को एक अफसाने में उलझाकर मासूम लड़कियों को ज़बह किया, उनके दिल निकाल कर बेचे। तुमने अपने बाप का धंधा विरासत में लिया। तब शेर दहाड़ा और इंसानी जबान में बोला, मैं शेर हूँ, रब की मखलूक, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है लेकिन अक्ल नहीं। इस इंसान ने मेरे ऊपर मंत्र पढ़े, मुझे वहम में उलझाया और अपने गुनाहों में शामिल कर दिया। आज मैं गवाह हूँ कि यह सब इस बांसुरी वाले की करतूत है। लोग कानों को हाथ लगाने लगे, कुछ औरतें जमीन पर गिरकर रोने लगी। हमने अपनी ही बेटियों को ज़बह कर दिया इन दरिंदों के हाथों। हाय, हम कैसे माँ बाप थे। एक नौजवान लड़का जिसकी बहन पिछले साल कुर्बान हुई थी बांसुरी वाले की तरफ लपका, मेरी बहन का दिल कहाँ है, तुमने मेरी बहन को मारा, मैं आज तुमसे अपना बदला लूंगा। सारी भीड़ बांसुरी वाले पर टूट पड़ी, कोई पत्थर मार रहा था, कोई लातों से पीट रहा था। बांसुरी वाला चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने सब लालच में किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अल्लाह वाले ने सबको रोका। खून का बदला खून नहीं होता, ये गुनाह का बदला गुनाह है। तुम सबको तौबा करनी होगी और इस गुनाह का उजाला इल्म और इंसाफ से करना होगा। लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और कहने लगी, हम खून का बदला खून से लेंगे। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को भी शेर के आगे डालेंगे ताकि उसका भी दिल निकाला जाए और उसे पता चले कि दूसरों की बेटियों के दिल कैसे निकालता रहा। हमारी बेटियां जान से जा चुकी हैं। अल्लाह वाले ने फौरन कहा, इसमें उसकी बेटी का क्या कसूर, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। बूढ़ी औरत बोली, नहीं बाबा जी, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो फिर कोई नहीं बचेगा। आज एक माँ की कोख ने अगर ऐसी औलाद पैदा की है तो वही आज इसका अंजाम देखेगी। इतने में शेर बोला, ए अल्लाह के बुजुर्ग, मैं भी यही चाहता हूँ कि उसने जितनी जानें ली हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जंगल से चुपके से चला जाऊं तो इस आदमी को मेरे हवाले किया जाए, बल्कि इसी तहखाने में उसे और मुझे बंद कर दिया जाए, फिर मैं जानूं। और यह आदमी रात के सन्नाटे में जब सारी हकीकतें खुल चुकी थी, बांसुरी वाले की चालाकियां, उसके बाप का काला इतिहास और काले जादू का खौनाक चेहरा बेनकाब हो चुका था, तब गांव की फिजा में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इंसाफ। बांसुरी वाला घुटनों के बल गिर चुका था, उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरे पर खौफ और नदामत की चमक थी, लेकिन लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी। तभी शेर आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी, बल्कि जैसे सदियों की थकान, बोझ और गमली हुई थी। वह अल्लाह वाले के करीब आकर झुका। उसने अपनी गर्दन नीची की और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह वाले ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा और बोले, ऐ रब की मखलूक, तेरा दिल क्या कहता है। शेर ने पूरी बस्ती की तरफ देखा और बोला, अगर ये लोग इस शख्स को जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझे मेरे रब के खिलाफ चलाया, मासूमों का खून बहाया, अगर ये शख्स मुझे हवाले कर दे तो मैं वादा करता हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दूंगा, न कभी पलट कर आऊंगा, न किसी को नुकसान दूंगा। मेरी रूह को सुकून सिर्फ उस खून से मिलेगा जिसकी वजह से मुझे एक दरिंदा बनाया गया। खामोशी छा गई। फिर एक माँ की चीखा गूंजी, मेरी बेटी का खून मेरे सीने का सुकून लौटा कर नहीं आएगा, लेकिन उसका बदला, उस जालिम का अंजाम, हाँ, वह मुझे चैन दे सकता है। एक नौजवान लड़की जिसके बाजू पर कुर्बानी के लिए निशान लगा था, रो पड़ी। इस दरिंदे ने मेरे ख्वाब, मेरे माँ बाप की नींद सब छीन लिया। आज हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ उसी शेर की जबान से आया है। लोगों ने बांसुरी वाले को खींचते हुए उसी तहखाने की तरफ घसीटा जहां उसने सैकड़ों बेबसों को बेरहमी से मारा था। अल्लाह वाला बार बार आवाज देता रहा, जुल्म का बदला जुल्म मत बनाओ, मगर अगर यह अदल है और इस जानवर के दिल में भी इंसाफ है तो जाने दो। शेर पीछे हटा, तहखाने का दरवाजा खुला। बांसुरी वाला चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मैं तुम लोगों को दौलत से मालामाल कर दूंगा, बस मुझे शेर के हवाले मत करो। लेकिन अब लोगों के दिलों में रहम बाकी नहीं रहा था, वही रहम जिसे उसने खुद मार डाला था। बांसुरी वाला तहखाने में फेंक दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही पल बाद एक गर्ज, एक दहाड़, एक चीख, फिर खामोशी। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर दरवाजा खुला। शेर बाहर आया। उसके जबड़े पर खून था, आंखों में सुकून। अल्लाह वाले के पास आया और अपनी गर्दन झुकाई। मैं जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने जंगल में अपने रब के हुक्म से अब यह बस्ती आजाद है, बस एक वादा करना। क्या? अल्लाह वाले ने नरमी से पूछा। शेर बोला, इन मासूम लड़कियों की कब्रें मत भूलना, उन्हें दुआ देना और उन्हें इल्म देना जो अभी जिंदा है, ताकि फिर कोई जालिम किसी आमना को न लूटे। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूँ, ऐ रब की बनाई मखलूक। शेर ने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, एक दहाड़ मारी जो अब दहशत की नहीं बल्कि आजादी की थी, और फिर जंगल की तरफ रवाना हो गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
लोग साखत खड़े थे। कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी थी, कुछ पर सुकून। किसी ने एक दूसरे से कहा, हमने अल्लाह वाले को झटला दिया, आमना को धक्का दिया, शेर को दरिंदा समझा। लेकिन दरिंदा तो वह था जो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रहा। अल्लाह वाले ने आमना के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तुम्हारा सफर यहाँ नहीं रुकता। अब तुम इन लड़कियों को पढ़ाओगी जिन्हें कभी कुर्बानी के लिए चुना जाता था। अब वे कुरान की हाफिजा बनेंगी। आमना ने सिर झुका दिया, आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून था। गांव बदलने लगा। तह खाने को बंद करके उस पर एक कुरान मजीद का नुस्खा रखा गया। बांसुरी वाले का नाम तक मिटा दिया गया और शेर वह कहीं दूर जंगलों में था। एक नया अफसाना बन चुका था, मगर सच्चाई का, कुर्बानी का और इंसाफ का। अल्लाह वाले ने शेर के सिर पर हाथ रखा और कुछ पल आंखें बंद की। कुरान की तिलावत करते रहे। फिर बोले, जा, तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया। तू एक निशानी बनकर आया था और अब एक सबका बनकर जा रहा है। शेर ने एक बार हाफिजा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब डर की जगह आंसू थे, मगर वह आंसू रहमत और शुक्र के थे। शेर ने अपना सिर झुका लिया और गांव की हद से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव की फिजा जैसे बदल गई। बांसुरी वाले की असलियत सामने आने के बाद लोग कांप गए थे। जो लोग उसके झूठ पर यकीन करते थे, अब सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगने लगे। कभी जादुई पेड़ के नीचे लड़कियां कुर्बान की जाती थी, वहां साफ करवाया गया। अब वहां एक छोटी सी मस्जिद बनवाई गई और वहां रोज कुरान की तिलावत की आवाज गूंजने लगी। अब वक्त है कि तुम लोग रोशनी की तरफ लौटो, इल्म हासिल करो, दीन को समझो और शिर्क जैसे बड़े गुनाह से हमेशा के लिए तौबा करो। और वह लड़की हाफिजा जो कभी कुर्बानी के लिए चुनी गई थी, अब गांव की अलमबरदार बन गई। उसने मदरसा कायम किया जहां वह खुद लड़कियों को कुरान पढ़ाती, हदीस सिखाती और शिर्क के खिलाफ आगाही देती। कुछ दिन बाद अल्लाह वाला हाफिजा के मदरसे के बाहर जमा लोगों से मुखातिब हुआ। सुन लो ऐ लोगों, तुमने जो जुल्म किया, जो जाहिलियत में लड़कियों की कुर्बानी दी, वह सब शिर्क था। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह यकीनन शिर्क को माफ नहीं करता, बाकी जो चाहे माफ कर दे। तुमने अल्लाह के साथ शेर को शरीक किया, पेड़ को माबूद बनाया और झूठे खौफ के ताबे हो गए। एक बूढ़ा शख्स रोते हुए बोला, बाबा जी, हम जाहिल थे, माफ कर दें, हमें ना दीन आया न इल्म। अल्लाह वाले ने नरमी से जवाब दिया, इल्म न होना गुनाह नहीं, इल्म न सीखना गुनाह है। आज से यह मदरसा तुम सबकी पनाहगाह है, जहां तुम्हारे बच्चे, बेटियां, बीवियां सब दीन सीखेंगे। अल्लाह वाला कुछ दिन बाद अगले गांव के लिए रवाना हुआ, मगर जाने से पहले हाफिजा को सीने से लगाकर कहा, बेटी, मैंने अपना काम किया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी आवाज बनेगी, रोशनी की रोशनी, तुम्हारे सबक बनेंगे, नस्लों की हिदायत। लोगों को बताना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अगर फिर कभी कोई बांसुरी वाला किसी और रंग में आ जाए तो तुम कहानी की रोशनी लेकर उसके सामने खड़ी होना। हाफिजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। वक्त गुजरा और वही गांव जो कभी शैतानी रस्मों का गढ़ था, अब इल्म का मरकज बन गया। वहां के लोग आज भी अपनी नस्लों को वह दिन याद दिलाते हैं जब शेर बोल पड़ा और अल्लाह का बंदा आया। वह बताते हैं कि कैसे शिर्क इंसान को हैवानियत में गिरा देता है और कैसे कुरान इंसान को इंसान बनाता है। हाफिजा के मदरसे के दरो दीवार पर आज भी एक जुमला लिखा है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और इल्म सबसे बड़ी रोशनी। सुभान अल्लाह, आमीन। दोस्तों, आज का वाकया आपको अच्छा लगा तो इसे पसंद करें। शिर्क से जितना बचा जा सकता है उतना बचो। अपना और अपने प्यारे लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।